नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े 3 छोटे सुअरों की यात्रा में, जिनके घर फूस, लकड़ियों और ईंटों से बने हैं। इस प्यारी कहानी में जोड़ी का सामना एक फूंकते और झोंकते भेड़िए से होता है। एक समय की बात है, 3 छोटे सुअर थे। सुअर भाई थे और वे अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन सुअर बड़े हो रहे थे और उन्होंने तय किया कि अब उनके लिए खुद के घर बनाने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने अपनी मां से विदा ली और खुद के लिए घर बनाने के लिए निकल पड़े। पहले छोटे सुअर ने अपना घर फूस से बनाया, दूसरे छोटे सुअर ने अपना घर लकड़ियों से बनाया, तीसरे छोटे सुअर, जो सभी भाइयों में सबसे चतुर था, ने अपना घर ईंटों से बनाया। और इस तरह सुअर अपने 3 घरों में खुशी खुशी पास पास रहने लगे। एक दिन वहां से गुजरते हुए एक भेड़िया ने तीनों घरों को देखा। भेड़िए ने पुआल के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया चिल्लाया। नहीं, मेरी दाढ़ी के बालों पर भी नहीं, सुअर ने जवाब दिया। तब मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा, भेड़िया चिल्लाया। भेड़िए ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि फूस का घर जमीन पर एक गट्ठर बन गया। बेचारा छोटा सुअर अपने भाई के घर की ओर भाग गया, इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ सके। भेड़िया लकड़ी के घर तक सुअर का पीछा करता रहा। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया ने पुकारा। हमारी ठोड़ी के बालों की कसम, नहीं, सुअरों ने जवाब दिया। तब मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा, भेड़िए ने चिल्लाकर कहा। भेड़िए ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि लकड़ी का घर सिर्फ लकड़ियों का ढेर बन गया। गरीब छोटे सुअर भेड़िए के उन्हें पकड़ने से पहले अपने भाई के घर की ओर दौड़े। भेड़िया सुअरों के पीछे पीछे ईंटों के घर तक पहुंचा। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया बोला। हमारे ठोड़ी के बाल पर नहीं, सुअर ने जवाब दिया। फिर मैं जोर से सांस लेकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा, भेड़िया चिल्लाया। भेड़िया ने गहरी सांस ली और जोर से फूंका। घर नहीं गिरा। भेड़िया ने फिर से कोशिश की, लेकिन घर नहीं गिरा। इसलिए भेड़िए ने एक नई योजना बनाई। वह घर की चोटी पर चढ़ने और चिमनी से नीचे उतरने का फैसला किया। जब सुअरों को समझ में आया कि भेड़िया क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपनी योजना बनाई। उन्होंने चूल्हे में आग जलाया और आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन उबाला। जब भेड़िया चिमनी से नीचे कूदा, तो वह सीधे उबलते पानी में गिरा और मर गया। सुअर सुरक्षित थे और भेड़िया चला गया था। अब तीनों छोटे सुअर एक ईंट के घर में रहते हैं, ताकि यदि कोई भेड़िया फिर से आ जाए तो वे तैयार रहें। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी का उतना ही आनंद लिया जितना मैंने लिया। मैं जोर से सांस भरूंगा और इसे आपके मन पर फूंकूंगा, ताकि आप इसे अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकें। पहले 2 सुअर अपने घरों को मजबूत बनाने के लिए क्या अलग कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि क्या भेड़िया सुअरों के घर को उड़ाने के लिए सही था? इस पर विचार करो और अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करो। याद रखें कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फ्रॉस्टी आपको अगले रोमांच में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।